नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू योग एंथुसियास्ट। तो आज के समय में सबका मॉर्निंग रूटीन इतना बिजी हो चुका है कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1 या 2 घंटा अपने लिए निकाल पाएं। लेकिन योग के अभ्यास से केवल 30 मिनट में आप कुछ ऐसे आसनों का प्राणायाम अभ्यास कर सकते हो जो कि आपके पूरे दिन के लिए आपको एक्टिव, एनर्जेटिक बनाने के लिए इज मोर देन इनफ। आसन के अभ्यास से आप ना केवल अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ का भी साथ के साथ ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं कपालभाति क्रिया से। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस छोड़ते हुए आपको नेवल अंदर की तरफ लेके जानी है। बीस से 30 बार इसी तरह अभ्यास करेंगे और अगले 2 से 3 मिनट कपालभाति का अभ्यास करेंगे। राउंड कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ को रिलैक्स होने दें। केवल 5 मिनट कपालभाति के अभ्यास से आपके लंग्स में जितना भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है। कोई हार्मफुल गैसेस होती है वो भी साथ के साथ बाहर निकल जाती हैं। आपके स्टमक की, आपके लिवर की बहुत अच्छे से क्लींजिंग हो जाती है। तो इसीलिए कपालभाति का अभ्यास सबसे बेहतर रहता है। कोशिश करें इसे अर्ली मॉर्निंग और एम्प्टी स्टमक करें। सेकेंड राउंड। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट थिंग, फिंगर्स को लॉक करें, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, स्पाइन को डीकंप्रेस करें और यहीं पे 10 से 15 टाइम्स लेफ्ट एंड राइट साइड टर्न लें। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1, दोनों नीज को नीचे फ्लोर की तरफ रखें। 2, 3, 4। ये बैक के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। आप अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए लेफ्ट और राइट साइड मोड़ रहे हैं। सारी पैरास्पाइनल नर्व्स आपकी डीकंप्रेस हो जाती हैं। किसी को बैक पेन है या फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए डॉक्टर्स ने मना किया है, उसके लिए ट्विस्टिंग और साइड बेंडिंग सबसे बेस्ट आसन रहते हैं। इसी तरह वार्म अप कर लें और रिलैक्स करें। हम शुरुआत करते हैं। आसनों में 2 आसन बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप बैक की बात करें, वह है पर्वतासन और भुजंगासन। एड़ियों को नीचे लगाने की कोशिश करें, दोनों हथेलियां आगे की तरफ और अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ पुश करें। अगर हील्स उठ रहे हैं कोई बात नहीं, आप थोड़ा नीज को बेंड कर सकते हो, इट्स फाइन। इफ यू आर बिगिनर, इनहेल, बिना नीज को नीचे ड्रॉप किए हुए स्पाइन को हाथों की हेल्प से ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। एक्सहेल करते हुए माउंटेन बनाएं। इनहेल करते हुए स्नेक की तरह और कोबरा की तरह अपनी स्पाइन को बेंड करें। ऐसा आपको 20 बार करना है। 10-10 के 2 सेट कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह आपने ये कर लिया ना, पूरे दिन आपको बैक पेन नहीं होगी, दैट आई कैन गारंटी यू। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 राउंड्स के बाद शशांक आसन यानी रैबिट पोज। दोनों पैर के बड़े अंगूठे आपस में कांटेक्ट में,
नीज में जितना मैट में गैप है। दोनों हाथ फॉरवर्ड, कोशिश करें चेस्ट लगाने की, पीठ एकदम सीधी। अगर आपका हिप इस तरीके से उठ रहा है तो कोशिश करें रिस्ट की हेल्प से उसे पीछे पुश करें, हेड डाउन। थर्टी सेकेंड रिलैक्स करने के बाद यू हैव टू रिपीट 1 मोर राउंड। 2 सेट के आसनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है मलासन। बहुत ही बेहतर आसन है पीठ के लिए। एल्बो से नीज को पुश करें ताकि पीठ एकदम सीधी रहे, दोनों हथेलियां जॉइंट रहेंगी, गर्दन सीधी, फेस पर स्माइल। हिप, ग्लूट्स, इनर थाइस को जितना खोलोगे उतना बेटर रहेगा। उसके बाद दूसरा आसन है ऊष्ट्रासन यानी कैमल पोज। नीज पर आ जाएं इस तरीके से, हील अप रखें, फिंगर्स पीछे, थंब आगे की तरफ। और ये वाला जो हिस्सा है अपने पेट का, पेट, एब्डोमेन और चेस्ट जितना हो सकता है आगे पुश करें। गर्दन पीछे, पीछे लीन नहीं करना, ठीक है, आगे की तरफ। अगेन कम अप, मलासन। 10 से 15 सेकंड मलासन, 10 से 15 सेकंड का ऊष्ट्र। ऐसे आपको 5 राउंड्स करने हैं। थ्री, सारा बॉडी वेट आगे की तरफ। Then 4, आखिरी राउंड। बहुत अच्छे। जिनके लिए बहुत इजी है वो टोज को फ्लैट करके भी ऊष्ट्र कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा खिंचाव आता है पेट में। सिर्फ रिलैक्सिंग पोज ही नहीं है, ये आपकी लिवर और किडनीज के लिए बहुत ही बेहतर आसन है, क्योंकि जब आप नीचे फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो थाइज डायरेक्टली आपकी किडनीज को प्रेस करते हैं, जिससे आपके जो किडनीज का फंक्शन है वो स्टिमुलेट होता है और किडनीज और बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाती है। 1 से 1.5 मिनट यहाँ पर रेस्ट करें। रिलैक्स। नेक्स्ट, थर्ड जो कॉम्बिनेशन रहेगा, दोनों एंकल्स को पकड़े, थाइज ऊपर, स्टमक ऊपर, दोनों शोल्डर्स अंदर, सारा बॉडी वेट शोल्डर पे आएगा, पूरी पीठ सीधी रहेगी। ब्रीद इन ब्रीद आउट। 10 से 15 सेकंड होल्ड करें, या जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना ही होल्ड करें। देन डाउन, पीठ ऐसे ही रहेगी, नीज हग करेंगे और हेड अप। फोरहेड को नीज पर लगाने की कोशिश। अगेन डाउन, फीट में गैप, एड़ियां थोड़ा बाहर की तरफ रहेंगी, टो अंदर, ताकि आप अच्छे से ग्रिप बना पाए। दोनों शोल्डर्स को अंदर की तरफ लेके जाएंगे आप। इसे भी हमने 5 बार रिपीट करना है। डाउन, hug your knees. Third round. रिलैक्स। और 5 मिनट का शवासन, दोनों पैर खुले, हाथ खुले। अब
अपनी ब्रेथ को नॉर्मल होने दें। शवासन में आपके शरीर का कोई भी हिस्सा मूव नहीं करेगा, चाहे आपको कितनी भी सेंसेशन हो, कहीं पे इरिटेशन हो या कोई भी बॉडी में कोई भी अर्ज अगर हो रही है तो आपको सप्रेस करते हुए शवासन में लेटे रहना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरते हुए, पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। थर्टी से लेकर 0 तक रिवर्स काउंटिंग करते हुए एब्डोमिनल ब्रीदिंग शवासन में करेंगे। तो ये थे 3 कॉम्बिनेशन के आसन जो कि आपकी स्पाइन हॉर्मोन्स के लिए बहुत ही बेहतर है। तो आइए देखते हैं आसनों का एंड कैसे करते हैं, जो कि है प्राणायाम। प्राणायाम में हम अभी अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो लेफ्ट हाथ आपके नी पे रहेगा, राइट एल्बो आपके सामने। फर्स्ट 2 फिंगर को क्लोज करेंगे। ऑलवेज यूज थंब और रिंग फिंगर। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right। इसी तरह हम अगले 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे and that whole makes an one session। So I hope you have enjoyed the session। इसे आप वीडियो के साथ और ऐसे आसनों को याद करके भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।